सालबेग की जो माता जी थी वो एक ब्राह्मण कन्या थी, परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी। और उनको एक मुगल के सिपाही ने उनका हरण कर लिया और हरण करके एकांत में ले जा करके जबरदस्ती उनसे विवाह करके उनका गर्भाधान कर दिया। और वो ब्राह्मण कन्या बेचारी बड़ी 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 चिंता में, बड़ी पीड़ा में ठाकुर जी से विनती करती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप या अपराध किया जिसका ठाकुर जी आपने ये फल मुझको दिया। अपने प्राणों को त्यागने के लिए समुद्र में डूबने के लिए जा रही थी वो कन्या, गर्भ में कुछ दिनों का बालक भी है, लेकिन तभी मन में विचार करती है, मैंने जन्म लिया, बड़ी हुई, एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया, गर्भ में बालक विराजमान हो गया, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं था। तब उसके मन में आया, प्राण त्यागना तो मैं चाहती हूं, पर मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूं और प्रतीक्षा करके ये जो बालक जन्म लेगा इसका जीवन और देख लूं, क्या पता शायद इसको जन्म देने के लिए ही मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ। और उसने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, शुद्ध आचरण के साथ 9 महीना तक उस बालक को गर्भ में रखा और 9 महीना बाद जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा सालबेग। और बचपन से ही मां ने उस बालक को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम सिखाया। जबकि जीवन में इतना कुछ देख चुकी थी मां, लेकिन फिर भी कभी भगवान की शिकायत नहीं की। भगवान का अद्भुत प्रेम ही स्थापित किया अपने बालक के चित्त में। और एक दिन की बात, 6-7 वर्ष की आयु थी सालबेग की। गांव के सब लोग रथ में बैठ बैठ करके जा रहे थे, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने पूछा अपनी मां से, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की तुम कथा सुनते हो वो आज रथ में विराजमान हो रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, ये सब उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग ने कहा, मां मैंने आज तक जगन्नाथ जी को नहीं देखा, मैं भी जाऊं? मां ने कहा, बेटा तुम चले गए तो 2 बात होंगी, क्या लौट के आओगे तो शायद मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे। और दूसरा काम यह भी हो सकता है, तुम यदि चले गए और लौट करके आए, तुम्हारे पिता हो सकता है तुम्हें भी बंदी बना करके मार दें, इसलिए तुम यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो। तब सालबेग ने स्तुति गाई भगवान की। बंधुओं, उस स्तुति का यह प्रभाव हुआ अब है तो ये उड़िया भाषा की स्तुति, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये भाव आ गया। मैं अधिकतर ये कथा या तो जगन्नाथ जी का कोई प्रसंग हो या उड़ीसा में हो तो ही सुनाता हूं, पर ये उत्तर प्रदेश बिसौली में याद क्यों आया ये नहीं पता। सालबेग स्तुति गाता है अपनी छत पर खड़े होकर के। जगन्नाथ जी कोसों दूर रथ यात्रा कर रहे हैं। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु करदनन, अहे नील शैल। सालबेग स्तुति गाता है, ओ नीलाचल पर्वत पर रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ, आप गज के समान हो, हाथी के समान हो। हाथी का स्वभाव होता है वो तालाब में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके और अपने पैरों से रौंद देता है। हे नाथ,
मेरे चित्त रूपी तालाब में जितने आर्त रूपी कमल प्रकट हुए हैं, आप भी उन सबको पकड़ करके रौंद दीजिए ना। इतनी सुंदर स्तुति गाई सालवेग ने, कोसों दूर से सालवेग की वह स्वर ध्वनि, लाखों करोड़ों लोग रथ खींच रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का। बलभद्र जी का रथ चल रहा है, सुभद्रा जी का रथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे, चलते चलते रथ अपने आप रुक गया। लाखों लोगों ने खूब जोर लगा लिया, लेकिन जगन्नाथ प्रभु का रथ आगे बढ़ा नहीं। सब लोग चिंतित हो गए, क्या बात है, महाप्रभु जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पुजारियों ने, पंडाओं ने, सब ने जाकर के प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी, हमसे कोई अपराध बना, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। तब महाप्रभु जी ने वहां के दैतापति राजा को स्वप्न में कहा, मेरा रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोसों दूर अपनी छत पर खड़े हुए मेरी स्तुति गा रहा सालवेग यहां नहीं आएगा। सालवेग को यहां लेकर के आओ, तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। उसका पिता बहुत क्रूर है, उसकी क्रूरता के कारण वो नहीं आ पा रहा है, तुम सब व्यवस्था करो, सालवेग को लेकर के आओ। जब तक सालवेग नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। राजा ने सैनिक भेजे, पालकी भेजी और सालवेग को गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लेकर के आए। जैसे ही सालवेग ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा है और पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने सालवेग का दर्शन किया, बिना किसी के खींचे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा सालवेग के लिए। और रत्न वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, सबको आज्ञा करने लगे, जल्दी से इसको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। सालवेग छोटा सा बालक पहली बार आज जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पंडा पुजारियों ने कहा, तुम ही एकमात्र सालवेग इतने अधिकारी हो, पंडा पुजारियों के अलावा कोई रथ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन महाप्रभु जी ने तुमको बुलाया है, जल्दी दंडवत प्रणाम करो। सालवेग ने जैसे ही दंडवत किया, बहुत देर हो गई, सालवेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने सालवेग बालक को उठाया, अपने प्राण त्याग चुके थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते करते प्राण त्याग दिए सालवेग। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू नहीं थे। आज भी जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा करते हैं तो रथ यात्रा में बीच में सालवेग की समाधि पड़ती है, वहां आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। और ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी सालवेग को याद करके विरह करते हैं, थोड़ा विलाप करते हैं अपने अपने सखा अपने 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 भक्त सालवेग को याद करके। बंधु, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम भक्ति। हम आप जो कर रहे हैं ना, सब नाटक है, सब आडंबर है, इसीलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सालवेग की मां के साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी के प्रति विश्वास नहीं डगमगाया, और उसी का परिणाम कि सालवेग जैसा भक्त महाप्रभु जी के चरणों को प्राप्त हो गया। परिस्थितियां परीक्षा है, उन परिस्थितियों में कभी डगमगाओ मत। ठाकुर जी का सदा स्मरण करो, ठाकुर जी का सदा भाव रखो, चाहे जो हो जाए जीवन में, पर आपकी भक्ति कभी विचलित ना हो। अहैतुक्य प्रतिहता, कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैतुकी भक्ति,
चाहे जो हो जाए जीवन में, लेकिन आपकी भक्ति ना डगमगावे, वो सदा वैसी ही रहे जैसी थी। अहितु की भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूयः। एक बहुत जानने योग्य बात है। कथा में रति होना, कथा में मन लगना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। कहीं ना कहीं कथा में मन ना लगना, कथा में विचलित होना, कथा से मन उठना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे अप्रसन्न हैं। कभी आप सत्संग सुनते हैं, लोग आजकल फोन बहुत चलाते, रील देखते रहते हैं उस पर। कई लोग तो कथा में भी देखते रहते हैं, कथा में ही चलता रहता फोन। लेकिन कथा के उपरांत भी आप जब देखते रहते हो, देखते देखते अचानक सत्संग की कोई बात आ जाए और आप उसको दोबारा देखने लग जाओ, तो यह बात समझ जाना है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि सत्संगी चर्चा में आपकी रुचि होती है। पर जैसे कोई सत्संग की सुधार करने वाली वैष्णव संत जनों की चर्चा आती है तो उसको और जल्दी जल्दी ऊपर कर देते हैं, ये तो सुनना ही नहीं है। समझो ठाकुर जी अप्रसन्न है आपसे। हम अपनी कथा की नहीं कह रहे हैं, बिसौली, बदायूं, उझानी, आसपास कहीं भी कथा होती है और आपका मन होता है एक दिन ही सही हम जाएंगे जरूर, अपनी हाजिरी लगा के आनी है, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसीलिए कथा में रुचि बढ़ रही है। सत्संग में रुचि होना, कथा में रुचि होना, वैष्णव जनों की वाणी में आनंद आना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है। और बार बार घड़ी देखना, अभी तो 4 ही बजे यार, अभी तो 1-1.5 घंटा और सुनाएंगे। ऐसी स्थिति यदि है, समझो ठाकुर जी अप्रसन्न हैं। और अचानक से व्यासपीठ से कहा जाए अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तुरंत आपकी घड़ी, अरे इतनी जल्दी 5 बज गए, तो समझ जाओ ठाकुर जी प्रसन्न हैं। क्यों? कथा में आपकी रति। बात मैं नहीं कहता, भागवत जी में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। श्रम एव हि केवलम्। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, तभी सूत जी महाराज ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और फिर वर्णन किया कि भागवत ग्रंथ किस कारण से लिखा गया। श्रीमद् भागवत जी को लिखने के पीछे कारण क्या है वेद व्यास जी का, यह भाव बताया गया। क्या भाव है? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बहुत सावधानी से सुनिएगा, भागवत की रचना क्यों की गई, आज हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, बहुत समय से नहीं बोला है। द्वापर युग की बात है। ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। यदि कभी कहा जाए ब्रह्म नदी तो सीधा नाम लेना सरस्वती नदी। और ब्रह्म नदी सरस्वती का एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसका सबसे कम देर तक दर्शन होता है, सबसे कम प्रवाह है। बद्रीनाथ कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो भैया। पूरे बिसौली में इतने ही लोग ही बद्रीनाथ गए? बद्रीनाथ से आगे अब की बार, अब तो कपाट बंद हो गए, पर अब जब कपाट खुले बद्रीनाथ भगवान के,
इस बार प्रयास करना, जो जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए सब जाना। हाँ लाला देख लियो, बैठ जा। इस कथा के फलस्वरूप हमारी आज्ञा मान करके अगली साल आप सब बद्रीनाथ जरूर जाना, जो जो नहीं गए। व्यक्ति को बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, उसके पीछे कारण है, सुना देते हैं। ये बद्रीनाथ जो है ना, ये हिमालय पर सबसे व्यवस्थित स्थान है। केदारनाथ भगवान, अभी केदारनाथ जी जहां विराजते हैं, ये केदारनाथ भगवान का स्थान नहीं है। केदारनाथ भगवान महादेव का विराजमान होने वाला स्थान तो बद्रीनाथ ही है। वो बद्रीनाथ में ही रहते थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, हम सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, महादेव से जाकर के भगवान नारायण ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ने जाकर के कहा कि हमको हिमालय पर कोई स्थान बता दीजिए, हम वहां रहकर के भजन करना चाहते। तो महादेव तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। महादेव बोले कोई तप वप नहीं करना आपको, तप करने के लिए हम बैठे हैं, तप करने के लिए इतने सारे ऋषिजन सब हैं, आप तो प्रेम से विराजो वैकुंठ में, आप तप करेंगे हमको स्वीकार नहीं। प्रेमी अगर कठिनाइयां पालन करे तो दूसरे प्रेमी से देखा नहीं जाता। महादेव ने मना किया, आप तप नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ही बैठे रहो। भगवान ने फिर कहा नहीं नहीं, हमको तप करना है, हमको तप के लिए स्थान दो। महादेव फिर बोले भैया आपको तप करने की क्या जरूरत है, आप भगवान हो साक्षात। महादेव ने कोई स्थान प्रदान नहीं किया, पूरा हिमालय महादेव का है, उनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएं। भगवान ने बोला कि भाई ये राजी राजी हमको स्थान नहीं देंगे, उनकी गैर राजी में कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा स्थान लेने के लिए। तो जहां अभी बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, यहां पर महादेव और पार्वती जी विराजते थे। और बद्रीनाथ जो है ना, ये देवताओं का पर्यटन स्थल है, यहां देवता घूमने आते हैं। वो बात बाद में ऐसी व्यवस्थित हो गई, 6 महीना मानव वहां घूमने जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए अभी जब बंद हो जाते हैं तो देवता वहां निवास करते हैं। तो देवता वहां घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ भगवान मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जहां माइनस टेम्परेचर में भी इतना गर्म जल अपने आप पहाड़ों से आता है कि उसमें लोग स्नान करते हैं तप्त कुंड में। तो महादेव और श्री पार्वती जी नित्य तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन महादेव और पार्वती जी दोनों गए तप्त कुंड में स्नान करने, तभी देखा कि नन्हा सा बालक तप्त कुंड के बगल में सोया है और रो रहा है। पार्वती जी देख करके घबरा गई। जैसे ही बालक को उठाने गई, महादेव बोले रुक जाओ, ये कोई मायावी बालक लगता है, इतने विशाल पर्वतों के बीच में तप्त कुंड के पास ये नन्हा सा बालक यहां कैसे आ गया? ये कहीं किसी राक्षस की चाल तो नहीं, कोई मायावी क्रिया तो नहीं हो रही है, इसको गोद में मत लेना। परंतु पार्वती जो इतनी करुणा है, इतनी दया है उनके चित्त में, वो बोली आप तो ऐसे ही सोचते रहते हो, अरे नन्हा सा बालक, इतना ठंड पड़ रही है, रो रहा है और आप कह रहे हैं गोद में नहीं उठाऊं। तुरंत पार्वती जी ने गोद में उठा लिया, कंबल में लपेट लिया, बालक को हृदय से लगाया। अरे इतनी रात्रि, इतना ठंड पड़ रही है और ये बालक ऐसे उघारा सा बैठा है। महादेव बोले हमको समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कोई तो गड़बड़ी है। पार्वती जी बोली अब आप सोचते रहो, हम तो, हमारे हृदय का वात्सल्य भाव है, हम तो इस बालक को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और पार्वती जी गई और उस बालक को ले जा करके उस स्थान पर बिठा दिया जहां महादेव और पार्वती बैठते हैं। महादेव बोले जल्दी करो, स्नान का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का काल है, हमको और भी नित्य कर्म करने, जल्दी चलो स्नान करके अपना निवृत्त हो। पार्वती जी बोली ये बालक अकेले छोड़ के जाएंगे, रोएगा, इसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देने पर, यहां बद्रीनाथ में कहां खिलौने आए। तभी वहां
बेर का वृक्ष है। बेर को ही संस्कृत में बदरी कहते हैं, बदरी फल। वो बेर के वृक्ष से कुछ बदरी फल तोड़ करके उस बालक के पास रख दिए और उनको गेंद समझ करके वो बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली, अब ये बालक जब तक इन गेंद से खेल रहा, हम स्नान करे आते हैं। जैसे ही महादेव पार्वती जी के साथ गए, तप्त कुंड में स्नान आदि किया, अपना नित्य कर्म नियम करके जैसे ही लौट करके आए तो उस स्थान का द्वार, मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करने पर भी वो द्वार जब नहीं खुला, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही उस द्वार को देखा, द्वार खुल गया। वो बालक तो वहां नहीं था, वही बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में तपस्वी की अवस्था में सामने बैठ गए। महादेव ने जाकर के कहा, हमने पहले ही कहा था ये कोई मायावी बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमन नारायण, आपको क्या आवश्यकता है तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हट क्यों कर रहे हैं आप तप के लिए? ऐसा किस चीज की प्राप्ति के लिए, किस भाव की प्राप्ति के लिए आपको तप करना है? तब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, महादेव, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। आप लोग सारे शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कलयुग से पहले जितने भी युग हैं, उन युगों में चाहे दैत्य हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मानव हो, तप सबने किया। रावण भी तपस्या करने गया था, हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने गया था, हिरण्याक्ष भी तप करने गया था, कंस भी तपस्या करने गया था। इसका मतलब क्या है? अन्य युगों में आप कितने भी कर्म कर लो, जब तक आप तप नहीं करोगे आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। बिना तप किए कर्म फल नहीं देता। और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है कि वो तपस्या करें, वो तप कर पावे। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं, कलिकाल में जन्म लेने वाले हर मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं ही तपस्या में बैठा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरा, आपका, हम सब का नाम लेकर के श्री बद्रीनाथ भगवान ही तपस्या में बैठे। हम कर्म करते हैं, हमको फल मिल जाता है। तपस्या तो हमने की नहीं। कौन? क्यों? क्योंकि तपस्या साक्षात नारायण भगवान कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आज आपका घर बन गया, आज आप धनवान हो गए, आज आपके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान हो गए, आपने केवल कर्म किया, लेकिन किसकी तपस्या का फल आपको मिला? भगवान श्रीमन नारायण, बद्रीनाथ भगवान। इसलिए हर व्यक्ति को साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार बद्रीनाथ भगवान को धन्यवाद कहने जाना चाहिए कि आपकी तपस्या से हम जी रहे हैं नाथ, धन्यवाद। आज तक भगवान वहां तपस्या करने के लिए बैठे हैं। हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें हमारा नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है। इंद्रेश शर्मा नामनो हम, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम। संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प के कई कारण होते हैं। एक कारण यह भी होता है कि आपका नाम गोत्र श्री बद्रीनाथ भगवान को सुनाया जाता है, और आपके उस नाम गोत्र से बद्रीनाथ भगवान जल छोड़ के आपके नाम का तपस्या करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक मानव के लिए तप कर रहे हैं। कौन? बद्रीनाथ भगवान। इसलिए उनका दर्शन करने हर व्यक्ति को जाना चाहिए और दर्शन करके धन्यवाद करना चाहिए कि नाथ आप तपस्या कर रहे हैं हमारे लिए।
जो आज तक बद्रीनाथ नहीं गए यहां पर बैठे या जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी अगले वर्ष निश्चित बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाइएगा, प्रणाम करके आइएगा।